हमारे आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को बेनकाब करें। अहे मेरे सपा सालार, मैं हाजिर। आपका हुक्म बजा लाते हुए आज मैं उन लोगों को आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूं जो लोग हमारे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। सर, ये रहा वो पहला शख्स जो मुल्क की असेंबली में खड़ा होकर अपने वक्त के आर्मी चीफ की तज़हीक कर रहा है। तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। सर, ये रही एक औरत जो भरे जलसा में नारे लगवा रही है कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। सर, ये एक और शख्स है जो असेंबली में खड़ा होकर कह रहा है कि हमारी फौज ने अवाम की हड्डियों से गोश्त तक निचोड़ लिया। मांग रहे हैं कौम से, कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। मेरे प्यारे आर्मी चीफ, ये एक और शख्स है जो मुंबई हमलों का इल्जाम अपने ही मुल्क के इदारों पर लगा रहा है। जरा इसको भी सुने। नवाज शरीफ ने एतराफ किया कि मुंबई में जो हमले किए गए, 150 मासूमों की जान ली गई, उसमें पाकिस्तान। सर आसिम मुनीर, मेरी जिंद मेरी जान, ये एक और शख्स खड़ा कह रहा है कि फौज के जर्नैल मुल्क को खराब करते हैं। सर, इसको भी जरा सुने। खराब करें ये फौज के जर्नल और ठीक करें नवाज शरीफ। सर, ये एक और कोढ़ी शक्ल का शख्स, मालूम नहीं कौन है, जो उस वक्त के हाजिर सर्विस जर्नैलों के खिलाफ बैठकर बकवास कर रहा है। सर, इसको भी जरा सुने। जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जनाबे अली, आए मेरे सपा सालार, ये एक और प्रोपेगेंडा करने वाला है जो कह रहा है कि जर्नैलों को प्लाट नहीं बांटने चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। बच्चे के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जर्नैलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं। जनाब, ये एक और इंसान नुमा शख्स है जो पाकिस्तान की फौज पर इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने बंगाल खुद दिया। इल्जाम लगा रहा है कि ये लोग असला फेंक कर भाग जाते हैं। बताओ कि बंगाल कैसे देना है, हमें यह तरीका बताओ, असलहा कैसे फेंकना है तुम हमें। सर, यही नहीं, एक और शख्स जो मुल्क की असेंबली में खड़ा होकर इल्जाम लगा रहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं जीती। सर, इसको भी जरा सुन लें। कौन सी जंग आपने जीती है जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था? सर, अभी रुके जनाब, ये एक और बंदा है जो खड़ा होकर फौज की ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहा है। सर, इसको भी तो जरा सुन लें। कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। और सर, ये एक और बंदा है जो कह रहा है कि तुम लोगों ने रिटायर तो होना है, हम तुम्हारे लिए जमीन तंग कर देंगे। पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। अरे मेरे आर्मी चीफ, मैं नहीं जानता ये सब कौन लोग हैं। बस आपने हुक्म किया कि प्रोपेगेंडा करने वालों को बेनकाब करें, तो मैंने अपनी कोशिश से इन्हें बेनकाब कर दिया। अब कार्रवाई करना, इन्हें कानून के कटहरे में लाना आपका काम है।